मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज द्वारा दिखाई गई खबर का असर, भूमाफिया गुंडों पर शासन प्रशासन द्वारा हुई सख्त कार्रवाई, जनता में खुशी की लहर, जनता ने शासन प्रशासन का किया स्वागत सम्मान। मुंबई कुर्ला पश्चिम असल्फा सहित जय हिंद सोसाइटी, साईं कृपा सोसाइटी, महादेव मंदिर परिसर, नेताजी नगर, खाड़ी नंबर 3 वार्ड क्रमांक 161 के इत्यादि क्षेत्रों में भूमाफिया गुंडा तबरेज मुंशी शेख मोहम्मद शेख ने कई वर्षों से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लगभग 600 लोगों के आने जाने वाले सार्वजनिक रास्ते में अवैध रूम बनाने के लिए ईंट, रेती, पानी की टाकी इत्यादि सामग्री लाकर रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत जय हिंद सोसाइटी, साईं कृपा सोसाइटी, नेताजी रहिवासी मंच के सैकड़ों लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस प्रशासन, बीएमसी आयुक्त और सहायक आयुक्त, यम वार्ड चेंबूर सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट के वरिष्ठ नेता, हाई कोर्ट के एडवोकेट कुतुब आलम शाह को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय करने व न्याय दिलाने की मांग की थी, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन और प्रशासन को लिखित शिकायत पत्र देकर रास्ते को बंद करने वाले भूमाफियाओं पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन करने की धमकी तक दी थी, जिसको लेकर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए दिखाई थी, जिसको देखकर शासन प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमाफिया गुंडों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए आने जाने वाले रास्ते को एडवोकेट कुतुब आलम शाह के नेतृत्व में सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन किया गया, जिसको देखते हुए जनता के बीच खुशी की लहर फैल गई। तो जनता ने साकीनाका पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गबाजी चिमटे जी, पुलिस निरीक्षक साबले साहब, मनपा सहायक अभियंता रोहन कलमे के अलावा इस न्याय धर्म की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले एनसीपी के वरिष्ठ नेता व हाई कोर्ट के एडवोकेट कुतुब आलम शाह जी को साल श्रीफल पुष्पहार पहनाकर स्वागत सम्मान पटाखों के गूंज के बीच किया गया। गौरतलब है कि इस शुभ अवसर पर एडवोकेट कुतुब आलम शाह ने सभी सोसाइटी और जनता का स्वागत सम्मान करते हुए आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर शासन और प्रशासन और न्याय और धर्म की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों का जनता द्वारा कैसे हुआ स्वागत सम्मान। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ 90 फीट 3 नंबर खाड़ी की, और यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ के जो रहवासी साईं कृपा सोसाइटी, जय हिंद सोसाइटी, नेताजी नगर रहवासी के काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एडवोकेट कुतुब आलम शाह जी के माध्यम से यहाँ पे लोगों को काफ़ी यहाँ पर राहत मिली है। यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पर जगह को कब्जे करने का काफ़ी यहाँ पे विवाद किया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आज कुतुब आलम शाह जी के वजह से आज यहाँ पर सीनियर जी का भी आगमन होने वाला है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। न्यूज आज यहाँ पर आई, जैसा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा, बहुत कम अवसर ऐसा होता है कि जहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारियों का सम्मान होता है, लेकिन आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी यहाँ जो लड़ाई लड़ रहे थे कुतुब आलम शाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जो यहाँ के स्थानीय वार्ड अध्यक्ष हैं, शरद चंद्र पवार जी के पार्टी के, उनकी पूरी टीम, मुंबई की एडवोकेट मोतोले साहब भी यहाँ पर आए हैं, पीआई साबले साहब भी हैं, और साकीनाका प्रोड्यूसर सबसे चर्चित और सबसे दमदार कहे जाने वाले गबाजी चिमटे जी हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष सलीम माफखान जी हैं। साबले साहब, उन्होंने अपने वक्तव्य में आपके बारे में कहा कि जाबाज हमारे ऑफिसर घाटकों पर करके विदा रहे हैं, तो एक वक्तव्य आपके सीनियर्स को मुझे सुनकर कैसा लगा और कितना बड़ी जिम्मेदारी मारेगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको और बढ़ गई है?
ये सुनकर तो मेरी छाती फूल गई। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जब भी हम स्कूल में जाते हैं जी तो सब बोलते हैं भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे भाई बहन आहे। आणि मी एकच सांगतो, आम्ही सत्यमेव जयते ह्या वाक्यावर आम्ही नेहमी असतो। आणि आमचं एक ब्रीद वाक्य आहे, सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय। चांगल्या लोकांचं आम्ही नेहमी साथ देतो आणि जे गुन्हेगार आहेत त्या गुन्हेगारांना आम्ही कधी सोडत नाही, त्या समोर नष्ट केल्याशिवाय आम्ही त्याला हे करत नाही। आणि त्यासाठी आम्ही जनतेच्या नेहमी आम्ही संपर्कातच राहणार आणि त्यांच्या ठीक त्यांच्या बहुत बहुत क्योंकि देख सकते हैं इनको जाना भी है डे नाइट करके आज यहाँ पे पूरी तरह थके, लेकिन अब कीमती वक्त निकल आए। बार बार मैं कहता हूँ दर्शकों को कि बच न सकेंगे वो अपराध करते हैं जो मुंबई पुलिस की रहती है पैनी नज़र। कहीं ना कहीं आज इस बात को चर्चा साबित करते हुए चिमटे साहब यहाँ पर मौजूद है। चिमटे साहब, जैसा कि सलीम आफा जी ने कहा कि पुलिस और पब्लिक मिलकर कोई काम मिलकर करना चाहे तो ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, जिसकी मिसाल आज कुतुब शाह जी के माध्यम से, आपके सहयोग से, महानगर पालिका के सहयोग से संभव हो पाया। क्योंकि उसके पहले भी हमने इस न्यूज़ को कवर किया था कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे एक अनधिकृत कब्जा कर लिया गया था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वास्तव में मैं देखता हूँ कि मुंबई पुलिस की कम सत्कार होता है, कम उनका सम्मान होता है। हालांकि ये सम्मान समारोह में आप लोगों की ड्यूटी लग जाती है, जब आपको इस तरह के सम्मान मिलता है तो कितना उत्साह और कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझने लगते हैं फिर आप? एक्चुअली जब मापखन साहब ने बोला, मैं समझता वो पब्लिक है, आधा पुलिस है। पुलिस का नाक कान आँख पब्लिक है। पब्लिक से जब तक हमें मालूमात नहीं मिलेगी तब पुलिस कुछ नहीं करेगी। और मैं इस बारे में जनता का भी श्रेय देता हूँ कि जब तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगा तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा तुम्हारा कंप्लेंट जो है, तकरार जो है, जो प्रॉब्लम है, जो हमारे लायक है, जो हम छुड़ाएंगे छुड़ा सकते, ऐसे प्रॉब्लम ज़रूर हमारे पास लेकर आ जाओ, हम हमेशा तुम्हें साथ दे दें। चिमटे साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। सलम इलाके के अंदर बड़ी समस्या सबसे बड़ी है ड्रग्स की, गंज की, चरस की। इस पे अगर लोग किस तरह जागरूक हों, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे माध्यम बताइए ताकि मुंबई पुलिस की मदद कर सके और झोपड़पट्टी में जो चल रहे बड़े पैमाने पे धड़ल्ले से इस तरह के कारोबार पे लगाम लगाया जा सके। आपने सबने ये पहले सुना होगा कि साकिना का पुलिस थाने ने बहुत बड़ा काम किया है, 300 करोड़ों का ड्रग्स रैकेट पकड़ा और हम 10 ग्राम से चालू करके लास्ट 325 करोड़ का ड्रग्स पकड़ के उसको फैक्ट्री तक गए। मेरा कहना है जो तो इधर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ड्रग्स की प्रॉब्लम है। तुम्हारे छोटे छोटे कॉलेज में जाने वाले लड़के भी ये होते ड्रग्स लेते। कभी कभी हम पकड़ते तो उसके माँ बाप रोते हुए आते हमारे पास। लेकिन सब तुम तय करो कि अपना बेटा या ऐसे गलत लाइन पे नहीं जाए करके, तो आप ये करेंगे, एक तय करेंगे कि अपना बेटा कौन से लाइन पर जा रहा है वो देखो। क्योंकि इधर दिन बे दिन ड्रग्स के प्रॉब्लम बढ़ रहे। हमारा बीच बीच में मिशन रहता है कार्रवाई करने का। हफ्ते में 1-2 बार हम कंजम्पशन पोजेशन नहीं मिलेगा तो भी हम कंजम्पशन का केस करते। लेकिन उधर कोर्ट में जाने के बाद अपने माँ बाप उनको 5,000 रुपये कोर्ट में फाइन का दंड भरकर छुड़ा के लेकर आते, लेकिन वापस वही चालू रहता है। क्योंकि एक लत लग जाते वो ड्रग्स की, वो ठीक नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चों को अभी से ये करो। मेरा ये बच्चों लोग को तरुण जो लड़के हैं इनको कहना है कि ये ड्रग छोड़ दो, अच्छे काम करो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ड्रग्स लेगा, एक बार लत लगेगी तो किसी का नहीं रहेगा, अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान सकता। ऐसा बहुत केसेस हो गए कि ड्रग्स के लिए माँ बाप के मंगलसूत्र भी बेचना पड़ा है। तो ऐसी नौबत नहीं आ जाए तो आप वैसा सोचकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुतुब भाई, चाहे पानी की समस्या हो,
रास्ते की समस्या हो, नाले की समस्या हो, मंदिर मस्जिद में जाने का जो रास्ता था, मैंने उसको स्वयं देखा, अपने न्यूज में दिखाया है। आपने बगैर किसी का एक पक्ष का कार्य करते हुए आपने सभी पक्षों के लिए आपने जो भी आपसे बन पड़ा, आपने, तो मैं कह सकता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि की भूमिका मजबूती से निभाई है। तो आज क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी सफलता इसके देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रभाग में 161 में आपकी टीम और भी जैसे हमारे सिंह साहब है, इन्होंने कदम बा कदम, जैसे हाशिम भाई हो गए, कदम बा कदम हर मीडिया रिपोर्टर को लाकर यहाँ पर सारे जो भी यहाँ पे काले धंधे, जैसे गंदे काम, जैसे अपना सामाजिक तकलीफ में अपना गटर का, पानी का और रोड का, रास्ते का, इस सब काम में आप लोगों ने कदम बा कदम मेरे साथ में चलकर, इसमें आप लोगों की भी इसमें मेहनत है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के रहवासी जो मतलब दर्शक ये सुनेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड क्रमांक 161 ये ऐसा वार्ड था कि यहाँ पर इतनी तकलीफ़, सबसे पहली तकलीफ़ सिक्योरिटी, सुरक्षा। यहाँ औरतें, बच्चियाँ और यहाँ पे बच्चे, ये कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं थे। मगर यहाँ के लोगों ने, जैसे कि फ़िलहाल की बात करता हूँ, पीछे वाली जो बात है, माजी बात में जाना मैं चाहता नहीं हूँ। मैं अभी जो करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करता हूँ कि जय हिंद सोसाइटी, साई कृपा सोसाइटी, ये दो सोसाइटी के लोगों ने, रहवासियों ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि जो मतलब बहुत कम लोग इतना बड़ा कदम उठाते हैं। और इसमें मैं मेहरबानी, जैसे कि मेहरबानी बोलूँगा मैं, क्योंकि घर से तो हर कोई निकल नहीं पाता है। जैसे हमारे महमूद भाई हो गए, रहमतुल्लाह भाई हो गए, कैस मोहम्मद भाई हो गए, अजीज़ भाई हो गए, हमारे शेकारू भाई हो गए, और भी टीम है, समझे। जैसे कि देखो एक सामने खड़ी हमारी बहन, ये तो एक कदम बढ़कर, जैसे कि मतलब कि फ़ोन के ऊपर भी इतना कहती थी कि जो भी कहीं भी आना है गलत काम अपना ख़त्म करने के लिए तो मैं सबसे पहले कदम बढ़ाकर खड़े रहूँगी। इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो मेरी तो ठीक है, चलो एक मेरी दुआ है, लोगों को दुआ मिली, मुझे भी, और मैंने भी दुआ के अपना दुआ के तहत मैंने काम किया हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इस काम के ऊपर कि इस काम पर हमको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ऐसे रास्ते में कंकर पत्थर काफ़ी आएंगे, तो इनको हमको हटाना है और जड़ से हटाना है इनको। तो भाई एक सवाल और भी लूँगा इसमें, मैं चाहूँगा जोड़े आप कि जो जगह पे आपने उसको बिल्कुल फ्री ओपन कर दिया, तो ये जगह सोसाइटी के लोगों के लिए, इलाके के मोहल्लों के लोगों के लिए किस तरह काम आएगी? क्योंकि साफ तौर पर दिख सकता है यहाँ पर दीवार आपने पेंट कर दी है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का यहाँ पे बाकायदे एक बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये मोहल्ले वालों को किस काम आएगी ये ज़मीन? ये मोहल्ले वालों लोगों को तकरीबन 6 साल पहले, 7 साल पहले ये काम आती थी। यहाँ पे लड़ाई में कैस मोहम्मद भाई, हमारे महमूद भाई, शेकारू भाई, रहमतुल्लाह भाई, अजीज़ भाई ने काफ़ी लड़ा भी है। मगर कुछ सालों से ऐसा हो गया, यहाँ के जो दादा अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड दादा, इन्होंने 6 साल से इस रास्ते को बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद इस रास्ते पे जाना आना सब बंद हो चुका था। खास करके आप देख सकते हो यहाँ की गलियाँ सिर्फ 1.5 फीट 2 फीट में खाली समाप्त हो जाती है। यहाँ पर अगर किसी घर में मैयत हो जाए या कुछ कार्यक्रम भी हो जाए तो वो अपने गली में नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ अपने घर में करना होगा। और मुंबई में आप देखते हो घर तो सबके इतने बड़े होते नहीं है। तो ये जगह जो थी इन लोगों के लिए मतलब कि एक स्वर्ग था, इस मोहल्ले वाले लोगों के लिए एक मतलब जन्नत, एक स्वर्ग था ये। तो यहाँ पे सारे लोग जो भी है समस्या को दूर करते थे, मैयत रखते थे या कुछ प्रोग्राम होता था छोटा मोटा वो करते थे। और यहाँ से रास्ता भी था मंदिर जाने के लिए, लोग यहाँ पे श्रद्धालु जैसे हमारे आते हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन, ये रास्ता भी था, ये सब रास्ते का काम था। मगर यहाँ के दादाओं ने, यहाँ के नशेड़ियों ने इसको 6 साल से बाकायदा पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो जब अतिक्रमण किया जा रहा था, जब इससे कब्जा किया जा रहा था ईंट सीमेंट रेती रख कर पूरा, तो उस टाइम पे यहाँ के लोगों को जाग आई। और ऐसी जाग आई कि इनकलाब के तौर पे इन लोग घर के बाहर निकले, बोले अब तो एक्शन लेना ही है। तो हमारे से संपर्क किए और हमसे संपर्क करने के बाद हर कदम हमारे साथ चले। उस टाइम साकिना का पुलिस थाने ने हमारा मदद किया, हमारे बीएमसी में कलमे सार ने मतलब की मदद की, जो मदद उनसे होती थी। तो ये सब काम को अंजाम देने के बाद आपके मीडिया ने इसके पहले का भी कवर किया है, उसके बाद का भी कवर किया है, आपके सामने दोनों है, बिफोर भी आफ्टर भी है। तो आज आप देख सकते हैं कि इसका ब्यूटिफिकेशन, इसकी मरम्मत, इसकी लादीकरण, ढापा लगाना, पूरा काम हमने करा कर लिया है। और इस गली को जनता के हक में हमने सौंप दिया है। एक गली जो है साई कृपा चाल जैन सोसाइटी के चलने राहदारी के लिए ये काम आएगी। और जो हमारे श्रद्धालु, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको काम आएगी। और यहाँ जैसे घर में कुछ दुख का टाइम हो, चाहे सुख का टाइम हो, उसके लिए भी काम आएगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता इसका मतलब पूरी तरह से एक आनंद ले, इस जगह को अपने अंडर में रखे। अगर कोई आता है तो समझ लेना कि उसकी अभी अपना खैर नहीं, कि आपको हमेशा खड़ा रहना। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, आपने देख लिया चीज़। तो ये चीज़ हमको ख़त्म करना है। जनता से बड़ा कोई नहीं है कुछ, और जनता से आगे कोई नहीं है।
तो इसके लिए आपको सबको जागरूक रहना है। थोड़ी भी चीज़ अगर मालूम पड़े गलत तरीके में कुछ भी हो रही है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके आगे खड़े रहेंगे। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके रख रखाव सफाई की जिम्मेदारी कौन रखेगा? आप रखें, महानगर पालिका को हैंडओवर करेंगे या इलाके के सुपुर्द कर देंगे आप? यहाँ पर महानगर पालिका में कल में सर से हमारी बात हो चुकी है। इस काम को बीएमसी सप्ताह में एक बार आके साफ़ सफाई करेगी और उसके बाद इनकी जो सोसाइटी है वो रजिस्टर तो थी मगर क्या ऑडिट नहीं हो पाई है। अभी उसको सही तरीके से ऑडिट करके इसको बाकायदा अपना क्या बोलते महानगर पालिका अपना एलवार्ड के थ्रू यहाँ पे सफाई से लेके हर चीज़ जो पूरी होगी महानगर पालिका के थ्रू होगी, क्योंकि सोसाइटी ने लेटर दे चुका है और कुछ बाकी टेक्निकल इशू है। वो जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे डब्बा भी रखा जाएगा, यहाँ पे 1-2 बैरिकेड भी रहेंगे कि लोग बाइक ना खड़ा कर सके। मतलब जनता के पूरे काम आने का रास्ता रहेगा ये। और इसमें जनता को सबको पूरे यहाँ के रहवासियों को एक चीज़ तो देख के लेना है कि यहाँ जैसे कानून सबके नियम सबके लिए होना चाहिए। कोई भी आदमी कोई भी रहवासी यहाँ का कोई भी गलत काम यहाँ नहीं करना चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए संपर्क आप साध सकते हो। तो भी हमने सीनियर साहब से संपर्क करके हम यहाँ पे एक बारकोड लगवाने वाले हैं, जिससे दिन में 2 बार अपना पुलिस जो है साकीनगर पुलिस थाने की जो यहाँ पे कांस्टेबल आके गश्त करेंगे, 2 बार आके यहाँ चेक करेंगे डेली का। तो बारकोड का भी काम 10 दिन में मतलब पूरा हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ये एरिया पूरा सिक्योरिटी टाइप में रहे। यहाँ पे संरक्षण मतलब कि साकीनगर पुलिस थाने की तरफ से दिया जाए। यहाँ सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं और भी 2-3 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे दादागिरी मुक्त और नशा मुक्त हमारा परिसर होना चाहिए। एक काम से कितना मुतमैन है, कितनी बड़ी खुशी आप लोगों के लिए? जो लड़ाई आपने लड़ी, कितनी बड़ी विजय देख रहे हैं आप? बहुत बड़ी खुशी है और आप लोग का बहुत बड़ा मेहरबानी है इसके अंदर। और हमारे कुतुब भाई का इतना मेहरबानी है कि यहाँ की जितने जनता हैं इतने परेशान थे, अगर सोचा जाए तो बहुत 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 बड़ी मेहरबानी है। और साकीनगर पुलिस स्टेशन का और हमारे बीएमसी कमले साहब का और यहाँ के जितने रहवासी हैं सबके तरफ से मैं अपने कुतुब भाई का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी यही रहती है? एक कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम समझ रही है आप? बहुत अच्छा किया है। और जो 1.5 महीने के पहले हम लोग परेशान थे वो परेशानी दूर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुतुब आलम भाई का। भाई ने और क्या क्या काम यहाँ पे किया आप लोगों को? जो पहले भी समस्या थी, एक तो समस्या मैंने ठीक से सामने किया पहले भी, और उसके पहले भी कुछ उन्होंने किया। और वो जो गुंडागिरी था वो सब मतलब सब कम हुआ है। अभी इतना नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ। सब लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए एक अच्छी बात बोलते चलूँ मैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, न कोई नगर सेवक है, न आमदार है, न खासदार है, फिर भी उन्होंने पेशे से एक एडवोकेट है, पढ़े लिखे शिक्षित है। किस तरह शासन प्रशासन से काम निकाला जा सकता है उसकी एक जिंदा मिसाल यहाँ पर कुतुब आलम शाह जी है। चाचा ये आप सारे लोग थे यहाँ पर, ऐसा नहीं कहूँगा, अब सारे लोग कुतुब भाई के साथ लगे रहे तो कितने मुतमैन हो रहे, कितना अच्छे और कितने खुशी देख रहे हैं आज? सर हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कुतुब आलम भाई के जरिए से क्या बोलते हैं यहाँ पे आवास निर्माण हो रहा था और हम लोग भाई लोग मिलके जितने हैं सब जाके वहाँ पे कुतुब भाई से मिले। कुतुब भाई के जरिए से हम लोग सीनियर इंस्पेक्टर से मिले वहाँ साकीना का। उसके बाद फिर एलवार्ड गए हम लोग, वहाँ से दौड़ धूप के मेहनत करके ये निर्माण को हम लोग रोके। अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी रहेगा लेकिन वो भी कुतुब आलम भाई। आज क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह शेख है। मैं ये अपना बीएमसी का कुछ काम कर चुका हूँ, दस्तक योजना का। तो मुझे मालूम है कि बीएमसी जो है वो 12-14 आदमी का यूनिट रहता है और हर एरिया के लिए बीएमसी दे रखी है। उसका एक दस्तक योजना का होता है जो सोसाइटी रहता है वो लोग वहाँ से पैसा लेते हैं 12-14 लोगों का। तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह लागू है। हर सोसाइटी के लिए 10 दिन का वो कंप्लेंट करो, हमारे साहब के जरिए से वो काम होएगा और ये सब काम करा के दिया जाएगा और उस पर हम पब्लिक के लिए सुविधा मिलेगा हमारे साहब के लिए। वो सब कहना चाहूँगा कि मतलब दस्तक योजना ही काम करती है, मगर साहब अगर एक फ़ोन मारेंगे तो तुरंत उनको आना पड़ेगा। एक फ़ोन मारेंगे तुरंत आना पड़ेगा। देख सकते हैं कुतुब भाई का आज शासन प्रशासन पे किस तरह उनकी अपनी एक अलग पहचान, एक अलग पकड़ है। क्या कहेंगे आप? कैस मोहम्मद भाई क्या कहेंगे? बहुत सीनियर आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। चेहरे पे खुशी तो तुम्हारी दिख रही है, मुस्कुरा रहे हो एकदम। बहुत खुशी है और ये खुशी के दिन के लिए इंतज़ार भी था। और हमारे गली के लोग कुछ लुक्खों से, कुछ भाईगिरी से डरे हुए थे, एक एक करके दबाया जाता था। कुछ लोगों से नहीं बोलते थे, लेकिन कुछ हमारे गली के बहन बेटी भी परेशान थी, उनको उल्टा सीधा गालियाँ सुनाया जाता था।
रास्ते से जाते थे तो बहन बेटी साइड हो जाती थी डर से, अपने घर में बोलती नहीं थी। कुतुब भाई ने बोल दिया ना कि दादागिरी मुक्त, नशा मुक्त, सारे मुक्त का उन्होंने जब निर्णय कर लिया है तो इस विषय पे कुछ बोलना अब जायज नहीं। फिर क्या है, जो डर था लोगों के वो डर निकल गया। हम लोग कुतुब भाई से संपर्क किए, कुतुब भाई ने साकीनाका पुलिस स्टेशन से संपर्क किए, सब आए हुए भी थे, सब उनको बताया भी गया, और जो हमारे जगह थे आने जाने के जो रोक दिया गया था, डर धमका के वो खाली कराए। और कुतुब भाई की बहुत मेहरबानी है, साकीनाका पुलिस स्टेशन की बहुत मेहरबानी है। हमारे गली में जो है लोग जो नहीं जागते थे, डर थे, वो डर भी निकल गई है, अभी सब जाग चुके हैं। तो आपने देखा, सभी ने हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी कैमरामैन देवेश मिश्रा के साथ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मुंबई 90 फीट रोड।